बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इमली की चटनी है जिसका जो शुगर फ्री है। अच्छा जी, वैसे तो ये चटनी पूरा साल इस्तेमाल में आती है, लेकिन रमज़ान में लाजमी चाहिए होती है, तो ये रमज़ान स्पेशल चटनी है और उसको आप बना के तकरीबन 1 से 1.5 महीने भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इमली लेके, या आधा पाव इमली लेके मैंने इसको गर्म पानी में भिगो दिया था। जब ये नरम हो गई थी तो हाथ से अच्छे तरीके से इसको मसलने के बाद इसके तकरीबन जितने भी बीज होते हैं वो सारे निकाल लिया। हमें इसका सिर्फ और सिर्फ गूदा चाहिए। अच्छा, भी जो बाकी इमली का गूदा बचा था उसको फिर 1-2 दफ़ा मैंने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से इसकी सारी की सारी खटास निकाल ली थी। और फिर जो इसकी जो बीज होते हैं उसको हमने फेंक दिया था। आपने देखा किस कदर अच्छे तरीके से मैंने निकाला। फिर इसको हमने चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर चढ़ा के इसको हमें हल्की आंच पे पकाना है। अब आप देखें मैं आगे क्या करती हूँ। अब मैं आपको इसके मसाले बताती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या डालती हूँ। आधा चमचा रोस्टेड ज़ीरा होता है, कुटा भुना ज़ीरा है। आधा चमचा नमक है। आधा चमचा पिसी हुई लाल मिर्ची और आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्ची। फिर ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 2 चमचे के करीब मैंने 2 से 3 चमचे मैंने खरबूजे के बीज लिए। फिर सारे के सारे मसाले जो हमने इमली पका रहे थे उसके अंदर डाल दिए। फिर मैंने इसके अंदर डाला है ब्राउन शुगर, यानी वो जो गुड़ की जो शुगर होती है, गुड़ से बनी हुई, वो मैंने डाली है। अच्छा, ये आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा, जितनी आप मिठास पसंद करते हैं। कुछ इमली कुछ ज़्यादा खट्टी होती है, कुछ कम खट्टी होती है, उस हिसाब से मैंने तकरीबन 1.5 प्याली इसके अंदर डाली है चीनी कह रही हूँ प्लीज़। गुड़ डाला है मैंने इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से पका के एक हद तक गाढ़ा कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि रख के और ज़्यादा गाढ़ी होती है। फिर मैंने खरबूजे के बीज को बिल्कुल 1 चमचा तेल डाल के अच्छे तरीके से इसको हल्का सा भून लिया और इजाफी तेल को साइड पे कर दिया। आप चाहें तो असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडी होने के बाद आप इसको किसी भी बोतल में डाल के महफूज कर लें। पूरा रमज़ान ये चलेगी और ख़राब नहीं होगी। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके से बहुत अच्छी सी हेल्दी सी कोई रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।